जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते हैं भाई आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, वो है भारत के राष्ट्रपति। क्या कवर करेंगे? भारत के राष्ट्रपति को कवर करेंगे। हम पहले भारत की प्रस्तावना मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ चुके हैं, भारतीय संविधान के स्रोत को जान चुके हैं, भारतीय संविधान की विशेषताओं को भी पढ़ चुके हैं, भारतीय संविधान के 22 भागों को भी पढ़ चुके हैं, भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन्हें भी कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मैं बता चुकी हूं। तो पहले प्रश्न पर मूव करते हैं भाई। पहला प्रश्न क्या है देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु, आपको बताना है कि आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितनी वर्ष पूर्ण होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 21 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 30 वर्ष और डी आपका ऑप्शन है भाई 35 वर्ष। आरआरबी सन 2005 में और एसएससी सन 2011 में यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो हम सभी का आंसर क्या होगा कि 35 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए। सभी बच्चे ध्यान देंगे, आराम से चीजों को याद करने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? 35 ईयर्स होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्या है भाई? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है 65 होनी चाहिए, बी है 70 होनी चाहिए, सी है 75 ईयर्स होनी चाहिए और डी है कोई आयु सीमा नहीं है। तो यह भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? कोई आयु सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु की बात हो रही है, तो इसमें इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में यह क्वेश्चन बना है। क्या है क्वेश्चन? सुनिएगा। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित, बात हो रही है कि जो राष्ट्रपति हैं वो अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं भारत में। ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, सी ऑप्शन है 4 बार और डी है भाई कोई सीमा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर है कोई सीमा नहीं है। हमारे भारत में राष्ट्रपति कितनी ही बार निर्वाचित हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई सीमा नहीं है। जैसे कोई कहते हैं कि भाई सिर्फ एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं या 2 बार, लेकिन भारत में ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। भारत में एक व्यक्ति कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार स्टेट लेवल पीसीएस और टीचिंग के एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से यह क्वेश्चन बना है। क्या है भाई? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात। तो भाई इसका आंसर है हमारा बी, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। तो आपके ऑप्शन है सूची पद्धति अपनाई जाती है क्या? बी ऑप्शन है संचय मत पद्धति अपनाई जाती है, सी ऑप्शन है आपका सापेक्ष बहुमत पद्धति अपनाई जाती है और डी ऑप्शन है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद पद्धति द्वारा। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो कैसे होता है भाई? एक तो आपको ये ध्यान में रखना है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और किस विधि के द्वारा होता है वो सभी ध्यान देंगे। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। यह क्वेश्चन टीचिंग के एग्जाम में, जिनका सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी होता है ना, नेट जेआरएफ के एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी को ध्यान में रखना है, यह आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद। जो राष्ट्रपति से रिलेटेड चुनाव में विवाद होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति को किया जाता है क्या, या लोकसभा के अध्यक्ष को किया जाता है, या निर्वाचन आयोग को किया जाता है, या भाई उच्चतम न्यायालय को?
यह क्वेश्चन आरआरबी सन 2006 में पूछा गया है। तो सभी को ध्यान से सुनना है भाई, इसका आंसर होगा हमारा डी। क्या उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति पद के चुनाव से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उसको किसे निर्देशित किया जाता है? तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो भाई कितनी संख्या होनी चाहिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक के लिए? राष्ट्रपति के लिए 10-10, 20-20, 50-50 या 100-100? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा भाई सी, 50-50। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 50-50। क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे अगेन। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक, क्या भाई प्रस्तावक और अनुमोदक की बात हो रही है कि कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50-50, 50 + 50 ये आपको ध्यान में रखना है, या 50-50 ऐसे ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? मतलब राष्ट्रपति पद के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो अयोग्यता मानी जाएगी? ए है भारत का नागरिक हो, बी है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सी है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो, डी है कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, इसका आंसर होगा डी। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। अगर कोई व्यक्ति किसी लाभ के पद पर है तो वो राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकता है, ठीक है। और बाकी आहिरताएं हैं, योग्यताएं हैं कौन कौन सी? वो भाई अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो भारत का नागरिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली शर्त तो ये है। दूसरी है कि भाई उसने 35 वर्ष अपने पूर्ण कर लिए हो। जैसे हमने एज जाना था कि अधिकतम आयु क्या है, तो भाई 35 ईयर्स का होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति के लिए आप उम्मीदवार हो सकते हैं। थर्ड क्या है? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। बहुत ही ज्यादा अगेन महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार स्टेट लेवल पीसीएस, एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं। क्या है क्वेश्चन? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। इसका आंसर तो अब आप ऐसे ही मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही बता देंगे। क्या है? ए ऑप्शन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी है एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, सी है अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, और डी है खुला बैलेट प्रणाली द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर होगा बी। हम पढ़ चुके हैं पहले, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव किए जाते हैं, प्रत्यक्ष नहीं है और खुला बैलेट भी नहीं है, अनुपातिक मत नहीं है। बात हो रही है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है भाई? राष्ट्रपति का जो पद है इसका चुनाव का संचालन किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, सी ऑप्शन है निर्वाचन आयोग द्वारा, और भाई डी ऑप्शन है संसदीय मामलों की मंत्री द्वारा। बीपीएससी सन 2011 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका हमारा आंसर होगा सी, निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित। भाई जो राष्ट्रपति पद है, प्रेसिडेंट का पद है, इसका जो चुनाव का संचालन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है भाई? निर्वाचन आयोग के द्वारा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? बताएं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना करना उचित होगा क्या, या फ्रांस के राष्ट्रपति से, या ब्रिटेन के सम्राट से, या भाई श्रीलंका के राष्ट्रपति से? तो 11 का हमारा आंसर होगा सी, ब्रिटेन के सम्राट से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? तो हम सबका आंसर क्या होगा भाई? हम सबका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। अगेन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए बीपीएससी मतलब जो बिहार पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें सन 2011 सन 2001 में यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, इसलिए डियर मैं कह रही हूँ कि आपको शुरू से लेके अंत तक यह क्लास देखनी है। और आज हम करेंगे 25 क्वेश्चन, 25 नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि और भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 100 से 150 क्वेश्चन बनते हैं राष्ट्रपति से, मतलब टोटल मिला के। और अगर आप यह
राष्ट्रपति का टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बनते ही बनते हैं, स्टेट लेवल पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में। और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप चाहे दिल्ली पुलिस के एग्जाम ले लो, एसएससी जीडी के ले लो, और रेलवे के एग्जाम्स ले लो, एमटीएस के एग्जाम ले लो, हर बार भाई राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आपको ऑप्शन देंगे राष्ट्रपति होता है, बी दे देंगे प्रधानमंत्री होता है, सी दे देंगे विरोधी दल का नेता होता है, और डी दे देंगे भारत सरकार का मुखिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर है? सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई, इसका आंसर है ए, राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष, तो भाई सीधा सा आंसर लगा देना है, प्रेसिडेंट होता है। कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। क्लियर है? अगर कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछ लिया जाए भारत में तो आप लगाएंगे राष्ट्रपति। आपको इन ऑप्शन की जगह और कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि मैम ने बताया था भारत में जो कार्यपालिका होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये राष्ट्रपति होते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई, 13 नंबर पे, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? अगेन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है भाई? प्रधानमंत्री में है क्या, राष्ट्रपति में है, मंत्रिपरिषद में है, या संसद में है? देखिए यूपी पीसीएस सन 2015 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति में। हम पहले ही पढ़ चुके हैं संघ की कार्यपालिका की शक्ति, बस जो क्वेश्चन है डियर उसकी फॉर्म चेंज कर दी गई है और उसी से हमें एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो हम हर तरीके से राष्ट्रपति के टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। सारे जैसे क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, एक ही क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के कैसे प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। हम सारे तरीके से क्वेश्चन करेंगे। इसमें अपनी 3 से 4 क्लास लगेगी राष्ट्रपति के टॉपिक में, और आपका टॉपिक ही है क्वेश्चन के माध्यम से सारा क्लियर मैं करने का प्रयास करूंगी। अगर आप ये क्लास अच्छे से देखते हैं ना तो आपका राष्ट्रपति से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है तो आप सभी को लगाना है राष्ट्रपति। क्या भाई? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं लगा के आ जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति, भाई भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रधान होता है क्या? बताएं। भारत के जो राज्य है उसके प्रधान होते हैं, राज्य का प्रधान नहीं है, या केवल सरकार का प्रधान है, या राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है भारत का राष्ट्रपति? तो 14 का आंसर है भाई राज्य का प्रधान होता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सभी सोचेंगे कि भाई राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है और आप सोचेंगे कि भाई यह राज्य व सरकार दोनों का प्रधान होता होगा, तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। लेकिन आप सभी को ध्यान में रखना है, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह राज्य के प्रधान होते हैं। किसके भाई? राज्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का भाई प्रथम नागरिक कौन होता है? अगेन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ ले कि भाई भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भारत का प्रथम नागरिक भाई कौन होता है? आपको ऑप्शन में देंगे एग्जाम में राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सी दे देंगे उपराष्ट्रपति, और डी दे देंगे प्रधानमंत्री। आरआरबी सन 2006 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भारत का भाई जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है वो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होते हैं भाई? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? सभी बच्चे कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। और जो भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति है वह कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, ये भी आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। और आप मुझे बताएंगे जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है वह कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है। ये तीनों आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो संघ की भाई कार्यपालिका शक्ति है वह किसमें निहित होती है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री में, बी देंगे राष्ट्रपति में, सी देंगे आपको संसद, और डी देंगे मंत्रिपरिषद। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी का आंसर होगा राष्ट्रपति। क्या है भाई? भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो संघ की कार्यपालिका, भाई संघ की कार्यपालिका जो पावर होती है वो किस में निहित होती है?
तो भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में निहित होती है। याद हो गया सभी को? चलिए साथ साथ सभी बच्चे याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का भाई सुप्रीम कमांडर कौन होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय जो सेना है, भारतीय सेना तीन है ना, भारत में कितनी सेना है? 3 सेना है ना। इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है? तो आपको ऑप्शन में देंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेनाध्यक्ष और फील्ड मार्शल। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? राष्ट्रपति। अगेन याद करने का प्रयास करेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भाई ये देश के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है भाई? भारत का वास्तविक शासक होता है क्या, या राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, या राज्य और सरकार का अध्यक्ष होता है, या बहुमत दल का नेता होता है? 18 का हमारा आंसर क्या होगा? 18 का हमारा आंसर होगा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। याद हो गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, जो जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी होगी ना वो कहेंगे कि मैम हलवा क्वेश्चन है, लेकिन जो बच्चे नई नई तैयारी में आते हैं ना उन्हें ये क्वेश्चन बहुत टफ लगेंगे। और यहाँ तक कि जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है वो भी एग्जाम में यहाँ पर गलती कर जाते हैं, जो दो तो एलिमिनेट कर देते हैं लेकिन 2 में कंफ्यूजन होता है। अब हम सोचेंगे कि भाई भारत का वास्तविक शासक होता है, क्योंकि सुप्रीम होता है ये और भारत का प्रथम नागरिक है, तो हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है, लेकिन सभी को ध्यान देना है भाई राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, या सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष? CAPF सन 2015 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो 19 का आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति। ध्यान देंगे, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं है। भाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार स्टेट लेवल PCS UPSC में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो क्या है क्वेश्चन, पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगेन, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी योग्यता है जो राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक नहीं है? ध्यान देंगे, वह भारत का नागरिक हो, बी है वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो हमें योग्यता नहीं बताना है, तो 20 का आंसर क्या होगा भाई? डी, यह योग्यता नहीं होनी चाहिए। वह संसद के किसी सदन का सदस्य, क्या योग्यता नहीं है। बाकी ये योग्यता होनी चाहिए, वह सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब कि भारत का नागरिक होना चाहिए। बी है वह 35 वर्ष से अधिक का, मतलब 35 ईयर्स उसने कंप्लीट कर लिए हो। सी है उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता है डियर, तो आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आंसर देने का प्रयास जरूर करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? भाई ये संविधान के स्रोत में मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। महाअभियोग की जो प्रक्रिया है वह किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, जापान या आयरलैंड? 21 का क्या आंसर होगा? 21 का आंसर होगा भाई अमेरिका। भारत के राष्ट्रपति पर जो महाअभियोग की प्रक्रिया है, यह किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है? अगर एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लगाएंगे USA के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाअभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, या प्रधानमंत्री के कहने पर, या भाई संसद में वक्तव्य न देने पर? 22 का आंसर क्या होगा? 22 का हमारा आंसर है महाअभियोग लगने पर। क्या है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में, कौन सी ऐसी परिस्थिति हो जाती है जिसके अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र करना ही पड़ता है? जब भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जाता है तब उसे त्यागपत्र अपना देना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? मतलब अगर जैसे राष्ट्रपति का भारत में भी कार्यकाल कितना है भाई? अगर कार्यकाल पूछ ले कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, तो हम सभी को पता है कि मैम 5 वर्ष है। लेकिन अगर
इनके 5 वर्ष कंप्लीट नहीं हुए हैं। क्या है, कार्यकाल के पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है भाई? यह आरआरबी सन 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। प्रधानमंत्री हटा सकते हैं, उपराष्ट्रपति हटा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हटा सकते हैं, या संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो अगेन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। इसका सिंपल सा साधारण भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर कोई राष्ट्रपति हैं, ठीक है, अगर वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है आप सभी मुझे बताएंगे, ठीक है, वर्तमान में जो राष्ट्रपति है अगर हमें उन्हें उनके कार्यकाल 5 वर्ष होने से पूर्व हटाना है तो वो कैसे हटाया जाएगा या कौन उन्हें हटाएगा? तो ध्यान देंगे, संसद द्वारा महाअभियोग के द्वारा उनको हटाया जा सकता है उनका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले। बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या भाई 60 दिन? तो 24 का हमारा आंसर है 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? अगर सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग लाना है तो भाई करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन, कितने ऐसे सदस्य हैं जिनका समर्थन चाहिए राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाकर उन्हें हटाने के लिए? ए ऑप्शन है, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3, कम से कम 2/3 सदस्यों का, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का, कुल सदस्य की बात हो रही है, सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य का, या डी सदन के विशेष बहुमत का। 25 का ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। 24 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैंने आपको सॉल्व कराए। ये सभी मुझे होमवर्क में यह क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, सभी को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना है इसका आंसर। अगर आप आंसर नहीं बता पाते हैं तो कल की क्लास में मैं पहले इसका आंसर बताऊंगी 25 नंबर क्वेश्चन का, फिर आगे राष्ट्रपति की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास और बताइएगा क्लास कैसी लगी। और मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि टेलीग्राम पे सभी को ज्वाइन होना है। टेलीग्राम पे मैं कोशिश करूंगी कि पीडीएफ डाल दूं और जो ये क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगी। उसके लिए आप सभी को क्या करना है, टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाना है। क्लास के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें और टेलीग्राम से ज्वाइन हुए। कोशिश करूंगी कि शाम को मैं करंट अफेयर और जो मैंने क्लासेस कराई हैं उनकी पीडीएफ आपको दे दूं। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।